बुर्ज असद, लियो जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई में बुर्ज असद वाले एक खास सुकून का तजर्बा करेंगे और जिंदगी को कुदरती तौर पर चलने देंगे। आप ये समझ जाएंगे कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मौजूदा लम्हे को अपनाना वाकई फायदेमंद है। इस दौरान आपकी बढ़ती हुई हमदर्दी आपके प्यारों को आपकी मौजूदगी और मशवरे की तरफ मुतवज्जे करेगी। आपकी बेहतरीन मवासलात की महारतें और तवज्जो से सुनने की सलाहियत उन लोगों के साथ ताल्लुकात को मजीद आसान बना देगी जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो एक रोमानवी साथी हो या करीबी दोस्त। ये महीना हम आहंगी और गर्म जोशी से भरा होगा ज़ोहरा के असर से, जो आपको नए ताल्लुकात कायम करने और दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए अपनी सलाहियतों को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका फराहम करेगी। मजीद बरह आप उन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए सब्र का मुजाहरा करेंगे जो पहली नज़र में आपको खास तौर पर पसंद नहीं आते। ताहम सैयारों के असरात की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना हसद का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हुए आप अपने साथी की जानिब से आपको काफी वक्त न देने पर नाराजगी महसूस कर सकते हैं। ये जानना अहम है कि आपका साथी हमेशा दूसरों के साथ वक्त गुजारने में आरामदेह महसूस नहीं कर सकता। प्यारे बुर्ज असद, आपकी सालगिरह का मौसम करीब आ रहा है। इस महीने में आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। स्पॉटलाइट पहले ही सिर्फ आपके लिए चमक रही है। आप एक गहरी खुद शनासी और शिफा बख्श तवानाई में दाखिल हो रहे हैं। आपको ऐसे जज्बात का सामना करना पड़ सकता है जो आपको मोहतात कर देते हैं। मायूसियाँ, गलतियाँ, गैर जाहिर शुदा गम उभर सकता है। ये आपको नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि एक रोशन, ज्यादा मजबूत मुस्तकबिल के लिए जगह पैदा करने के लिए है। ये वक्त नहीं है कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं इसे जाहिर करें आ दिखाएं। अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज रखें। अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करें और अपने इलाज की हिफाजत करें जैसे ये एक कीमती खजाना हो। आपकी जिंदगी की समत और उन लोगों पर जोर दिया जा रहा है जिनके साथ आप अपने आप को घेरने का इंतखाब करते हैं। मुस्तकबिल के लिए आपका नुक्ता नजर वाज़े होता जा रहा है और आपको एहसास हो रहा है कि हर किसी को आपके सफर से परहेज करने की जरूरत नहीं है। आपका रास्ता पुख्तगी का तकाजा करता है, तौसीक का नहीं। तो आइए इस महीने के असरात को दरियाफ्त करें। महीना 4 जुलाई को ज़ोहरा के बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने के साथ शुरू होता है। ये बुर्ज सौर में यूरेनस के साथ मिलने के फौरन बाद होता है। ये तवानाई आपकी तवज्जो ज़ाती ताल्लुकात से आपके राबतों और आपके आसपास के लोगों के वसी नेटवर्क की तरफ मोड़ देती है। आप खुद को ज्यादा मिलनसार महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी जांचने लगेंगे कि आप अपना वक्त, ख्यालात और ख्वाहिशात किसके साथ बांटने का फैसला करते हैं। इस वक्त आपकी आवाज में एक खास कशिश है और आपके बातचीत करने के अंदाज में एक दिलकशी है। ये एक दिलकश, चंचल और दिल मुँह लेने वाला लहजा है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। इस मौका को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आपको नए ताल्लुकात बनाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की इजाजत देगा जो आपके तवील मुद्दती मकासद के साथ हम आहंग है। लेकिन मोहतात रहें कि ज्यादा मालूमात ना बांटें। आपकी अंदरूनी हिकमत अमली का मकसद हर किसी को अपने दायरे में शामिल करना नहीं है। नेपच्यून भी 4 जुलाई को अपने पीछे हटने वाले मरहले का आगाज करेगा। आपके अकायद, अकीदे और जिस समत में आपको यकीन था कि आप जा रहे हैं, इसका दोबारा जायजा लिया जा रहा है। आप किसी रूहानी रास्ते पर सवालात उठा सकते हैं या किसी मकसद के बारे में गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं जिसका आप पीछा कर रहे हैं। लेकिन घबराएं नहीं। ये पैगाम आपके वहमों को दूर करने और आपको एक ज्यादा अहम मकसद की तरफ ले जाने में मदद करता है। आप अपनी समत खोने के बजाय इज्जत दे रहे हैं। इसमें एक ऐसे मकसद को अपनाना शामिल है जो आपकी तरक्की को फरोग देता है, बजाय इसके कि आप फिंतासी में फंसे रहें।
7 जुलाई को एक अहम तब्दीली आती है जब यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल होता है। ये वाकया साल की सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक है। यूरेनस जो तब्दीली का सैयारा है, मौजूदा तरीक़ाकार में खलल डालता है और अचानक तब्दीलियों को जन्म देता है। आपको तेज़ रफ्तार और बतदरीज दोनों किस्म की तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। रफ्तार का ताल्लुक इस बात से है कि आपका दिमाग कितनी तेज़ी से मालूमात पर अमल करता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों से जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, और उभरते हुए गैर मुतवक्के राबतों से। आपके अहदाफ की नशोनुमा के तरीक़े में बतदरीज तब्दीलियाँ आएंगी जो आपको क़ियादत और ज़ाती तरक्की के नए रास्तों की तरफ ले जाएंगी। नताइज को कंट्रोल करने की ज़रूरत छोड़ दें। इस तवानाई का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को पुरानी सोच के तरीक़ाकार से आज़ाद कर लेंगे। आप अब वो शख्स नहीं रहे जो आप थे, और ये महीना इस बात की तस्दीक करेगा। 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी में पूरा चांद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सेहत और जिम्मेदारियों को रोशन करेगा। ये एक वेकअप कॉल की तरह है जिसकी आपको शायद ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी। ये पूरा चांद बर्न आउट, अपने जिस्म की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने, मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए अहम कामों को मुलतवी करने के असरात को उजागर करता है। ये शर्म के एहसासात पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपनी महारतों को बेहतर बनाने के बारे में है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपना आला नफस के साथ हम आहंग करें। ये सब पहलू अहम हैं, चाहे वो आपकी जिस्मानी सेहत, काम की अखलाकियात और ज़हनी वजाहत से मुताल्लिक हों। पूरा चांद आपको अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब देने, वाज़ेह हुदूद तय करने और अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह देने की तरगीब देता है। 2 दिन बाद 12 जुलाई को बुर्ज जद्दी का हुक्मरान सैयारा ज़ुहल बुर्ज हमल में पीछे हटना शुरू करता है। ज़ुहल के पीछे हटने के दौरान आपकी तवज्जो एक वसी तनाजुर की तरफ मबजूल हो जाती है। यह वक्त आपके अकायद, मकसद और मीरास के बारे में सोचने, गौर करने और गहरे सवालात करने का मौका फराहम करता है। आप कुछ साबित करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं या इससे ज्यादा कुछ ले सकते हैं जो आप संभाल सकते हैं, लेकिन ज़ुहल हमेशा कारकर्दगी पर दुरुस्तगी को तरजीह देता है। जब आप जल्दी करना छोड़ देते हैं और अपने नुक्ता नज़र को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं तो आपकी तरक्की नज़्म और ज़ब्त, सब्र और एतमाद के साथ होती है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, असल में काम के मेयार को बेहतर बनाना ज्यादा अहम है। 17 जुलाई को अतार्द आपके बुर्ज में पीछे हटने लगता है और ये आपके साथ गहराई से जड़ता है। आपको ज़हनी धुंध का एहसास हो सकता है, अपने अल्फाज के साथ जुदावजहद कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि दूसरे आपको किस तरह समझते हैं, लेकिन ये कोई बदकिस्मती नहीं है। ये दरअसल एक कायनाती याद दहानी है। मरकरी आपको ये याद दिलाता है कि आपको रुक कर अपने हकीकी नफस के साथ दोबारा जड़ने की ज़रूरत है। ये आपके लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी शनाख्त और दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने के तरीके पर गौर करने का एक मौका है। ज्यादा बोलने में इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि वाकई अहम बात को बयान करने में। अपने आप को इजहार करने से पहले एक लम्हा निकालें। अमल करने से गुरेज करें जब तक कि ये सही ना लगे। अपने आप को दोबारा मुतारफ करवाएं यकीन दहानी और एतमाद के साथ। अब जोश व खुरूश को महसूस करें क्योंकि 22 जुलाई को सूरज आपके बुर्ज में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज असद, सालगिरह मुबारक हो। आप एक बार फिर रोशनी में हैं और आपकी तवानाई पूरी तरह बहाल हो चुकी है। ये आपका चमकने का लम्हा है, न सिर्फ ज़ाहिरी बल्कि रूहानी सतह पर भी। आपने जो अंदरूनी काम किया है वो मुकम्मल हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी उभरती हुई शनाख्त के साथ फख्र से खड़े हो। यह वक्त है जोश व खुरूश, तख्लीकी सलाहियतों और जुर्रतमंदाना इजहार ख्याल का। अपने आप को जाहिर होने की इजाज़त दें, न कि इसलिए कि आप पहले कौन थे, बल्कि इसलिए कि आप अब कौन हैं। 24 जुलाई को एक अहम तब्दीली वाक़ई होने वाली है जब नया चांद आपके बुर्ज में आएगा। ये आपकी सालगिरह का आखिरी तोहफा है, इसलिए ऐसे इरादे कायम करें जो आपकी रूह से हम आहंग हों। खिली जहनियत को बरकरार रखें। इस लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठाने से नए मौक़े, आपकी ज़ाती कहानी पर नज़रसानी और आपके अगले बाब को गिले लगाने के दरवाजे खिल सकते हैं। ये एक नई शुरुआत है। कायनात आपसे पूछती है, आप अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर कैसे करते हैं? आप किस किस्म की तवानाई को मुजस्सम करना चाहते हैं? जैसा कि महीना ख़त्म हो रहा है, ज़ोहरा 30 तारीख को बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा, जो आपके जज्बाती मंजरनामे में नरमी और शिफा का एहसास लाएगा। इस तवानाई का मकसद आपको अहम तब्दीली के बाद बहाल करना है। अपने आप को नर्म और प्यार से देखभाल के साथ इलाज करें। यह आपकी आज़ादी का लम्हा है, खुद को आराम करने की इजाज़त दें। सुकून आपको एक नर्म कंबल की तरह गिले लगाए। मजीद ये कि कैरोन इसी दिन पीछे हटता है जो आपके अकायद, सरप्रस्तों और रूहानी शनाख्त से जुड़े माजी के जख्मों को सामने लाता है।
ये एक अहम मौका है कि आप कुछ लम्हे खुद पर गौर करें। हल मुसल्लत करने से बचें। शिफायाबी के सफ़र का मुशाहिदा करें जब ये खुद ब खुद तरक्की करता है। खलासा ये कि बुर्ज असद ये महीना गहरी सफ़बंदी और मुक़द्दस तहम्मुल के दौर की निशानदेही करता है। आपका मकसद किसी चीज़ का मुज़ाहरा करना नहीं है, बल्कि ये आपके हकीकी नफस को मुजस्सम करना है। खामोशी से आगे बढ़ी मकसद के साथ शिफायाबी करें और याद रखें कि आपकी मौजूदगी में ताकत है। यह मौसम मुकम्मल तौर पर अपनाने के लिए आपका है। बुर्ज असद के लिए साजगार दिन 2, 6, 9, 14, 23 और 29 जुलाई है। बुर्ज असद के लिए यही कुछ था।